अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर जीव के बारे में सोचिए तो आपके दिमाग में शायद हाथी, व्हेल, बाघ या फिर शेर जैसे ख्याल आएंगे। पर इन सब से परे जो जीव इसके शिखर पर है उसका नाम है टार्डिग्रेड, जिसका आकार महज 0.05 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर तक ही सीमित है। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ताकतवर जीव, सबसे ताकतवर जानवर के बारे में, जो कि कैसी भी परिस्थिति हो उनमें जिंदा बना रहता है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी, वो भी बिना किसी गैजेट या इक्विपमेंट की मदद से। इनका आकार लगभग 0.05 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर तक होता है, पर इतने छोटे आकार के होने के बावजूद इनके खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम, 2 आंखें और 8 पाँव और उन पैरों में 4 पंजे भी होते हैं, जिनकी वजह से इन्हें वाटर बेयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह चलते हुए बेर की तरह दिखते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ठंडे और बहुत ज़्यादा गर्म दोनों तापमानों में रह सकते हैं, यहाँ तक कि यह एब्सोल्यूट ज़ीरो से भी 1 डिग्री ज़्यादा तापमान सह सकते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो तापमान है जो कि हम लोगों द्वारा बनाया जा सकता है, जो कि है -273 डिग्री सेल्सियस। और अगर गर्म तापमान की बात की जाए तो यह 150 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी सहन कर सकता है, जो कि कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। जितना दबाव हमारे महासागरों की सबसे गहरी खाइयों में होता है, टार्डिग्रेड उससे भी 6 गुना ज़्यादा दबाव झेल सकता है। और आयनाइजिंग रेडिएशन, जो कि इंसान को मार सकती है, उस रेडिएशन की शक्ति को यह 100 गुना ज़्यादा सह सकता है। साथ ही साथ यह बिना खाए 30 साल तक जीवित रह सकता है। जब इन्हें खाने की तलाश हो और इन्हें खाना ना मिले तो यह अपने शरीर को डिहाइड्रेट कर लेते हैं, यानी कि पानी की मात्रा को कम कर लेते हैं, जिसमें कि उनके शरीर में केवल 3% पानी रह जाता है। और जब 30 साल बाद परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो यह अपने आप को रिहाइड्रेट करते हैं और खाने की तलाश में निकल जाते हैं। और एक टार्डिग्रेड की उम्र लगभग 100 साल से ज़्यादा होती है। नासा द्वारा इनको स्पेस में भी भेजा गया है, यह जानने के लिए कि क्या यह वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। और स्पेस, जो कि एक वैक्यूम है जहाँ पर सांस लेने को ना हवा है और सूर्य के रेडिएशन खतरनाक है, वहाँ पर भी यह जीव जीवित रह पाते हैं। बल्कि वहाँ पर इन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई भी किया और जो कि वापस धरती पर एकदम स्वस्थ वापस आए। आज तक केवल टार्डिग्रेड ही ऐसा जीव है जो कि स्पेस में खुले रहकर जीवित वापस आ पाया हो। पर यह ऐसा कैसे कर पाते हैं, इसका जवाब अभी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह तक मानना है कि यह जीव मार्स या फिर किसी दूसरे ग्रह से भी आए हो सकते हैं, क्योंकि जब यह स्पेस में भी जीवित रह सकते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे संकेत हैं कि यह किसी दूसरे ग्रह के जीव हों, क्योंकि इनका DNA भी वैज्ञानिकों द्वारा सबसे अलग बताया गया है। अगर बात की जाए कि यह कहाँ पाए जाते हैं, तो यह छोटे से जीव दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, फिर चाहे वो अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया या दुनिया की कोई और जगह हो। यह जीव पृथ्वी पर हर जगह है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई तापमान नहीं जहाँ पर यह अपने आप को बचा ना सके। आमतौर पर यह खाने के लिए पौधों के सेल्स पर निर्भर रहते हैं, और जो कि एल्गाई खाते हैं। जिन प्रोसेस के जरिए यह जीव बिना कुछ खाए 30 साल तक रह पाते हैं, उसे क्रिप्टोबायोसिस कहा जाता है। इस स्टेज में यह अपने आप को एक बॉल जैसी शेप में रोल कर लेते हैं और अपने शरीर में केवल 3% पानी रखते हैं। और इस स्टेज में इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल के मुकाबले 0.01% हो जाती है। और इस स्टेज में यह अपनी सुरक्षा एक जल जैसे पदार्थ से करते हैं, जिसको कि ट्रुहेलोसा बोला जाता है, जो कि एक शुगर है। और यह अपनी सुरक्षा इस समय में काफ़ी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स निकाल कर भी करते हैं, और अपने DNA को रेडिएशन की क्षति से बचाने के लिए कुछ प्रोटीन्स को पैदा करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिसमें कि सेल्स का क्रिस्टल बनकर टूटना शुरू होता है, उस समय यह अपने सेल्स को बचाने के लिए ऐसे लिक्विड्स को निकालते हैं, जिसके कारण जो बर्फ़ इनके सेल्स के अंदर नहीं बल्कि पूरे शरीर के ऊपर जमती है, और यह बचे रहते हैं। यह अपने बच्चों को जन्म अंडों के रूप में देते हैं, और यह एक बारी में लगभग 30 अंडे देते हैं। टार्डिग्रेड को सन 1773 में जर्मन जूलॉजिस्ट जोहन ऑगस्ट इफ्रेम गोज ने खोजा था। तो अगर इतने दशकों बाद हम अपनी धरती पर इतने आधुनिक जीव को पता लगा पाए हैं, तो ना जाने अभी धरती पर कैसे कैसे जीव बसे पड़े होंगे जिन तक हम अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। यह तो है धरती की बात, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कितने ग्रह होंगे जिन पर जीवन बसता होगा, और वहाँ कितने उन्नत जीव रहते होंगे, इसका अंदाज़ा इस जीव से लगाया जा सकता है। क्या यह जीव किसी एलियन लाइफ की ओर इशारा करता है? तो दोस्तों, यह थी वीडियो दुनिया के सबसे ताकतवर जीव के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।